हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, इस बार 9th क्लास में 2026 टू 27 के सिलेबस में एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन हमें पिछले पैटर्न के साथ भी फैमिलियर रहना होगा ताकि हम हमेशा अप टू डेट और इंफॉर्मेटिव रहें। सो लेट अस स्टार्ट अलोंग विद दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और इसमें हमें ये बताया गया है कि जो नंबर लाइन है उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अ, फिर उसके बाद उन नंबर्स को अगर हम ग्रुप करना स्टार्ट करें, सारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं जिन्हें n से डिनोट किया जाता है। फिर जो वोल नंबर्स, अगर हम इसमें जीरो डाल दे तो वो वोल नंबर्स होंगे और उन्हें w से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद हम नेगेटिव इंटीजर्स डाल देंगे। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स तीनों मिलाकर हमें एक बैग मिलेगा जिससे हम x से z से डिनोट करेंगे और उसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे सारे। फिर उसके बाद अगर हम इसमें फ्रैक्शंस डाल लें तो ये क्यू बन जाएगा और इन्हें हम नाम देंगे रेशनल नंबर्स, जिनमें नेगेटिव रेशनल नंबर्स और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और इंक्लूडिंग जीरो वो सब इंक्लूड है। तो जब रेशनल नंबर क्या होता है, अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम सिंपली ये कहते हैं कि इट कैन रेशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q इंटीजर्स हैं, q जीरो के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें इनके बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज बताया जा रहा है कि हम इन्हें कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इधर तक आता है। फिर उसके बाद हमें ये बोला गया है कि अगर हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालना है 1 to 5 में, पर हम ये रियलाइज करेंगे कि 1 से 2 दो ही नंबर्स हैं और उनके बीच में इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे जिसमें हमें ये बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इस जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। सो हम लिखेंगे यस, जीरो इज a रेशनल नंबर, जीरो इज a rational number and it can be expressed in form of p by q where q is not equal to 0, that is 0 by 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत हमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो हम सबसे पहले इसे डिनोट करने के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे और 3 और 4। तो हमें निकालना है 6 रेशनल नंबर्स। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसे हम 12 रख लेते हैं। ओके, फिर 12 3, अगर हम एक हमें फ्रैक्शन 3 को जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करें जहाँ पे q 12 के बराबर है, तो जो न्यूमरेटर है वो हमारा 36 रहेगा ताकि ये कट आउट होकर हमें 3 प्रोड्यूस करे। फिर उसके बाद ये हमने बना लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 37/12, 38/12, 39/12, 40/12, 41/12 और 42/12। तो ये हमें 6 रेशनल नंबर्स मिल गए हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो देखिए ये है पहला तरीका, और दूसरा तरीका है कि हम सिंपली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 ऐसे हम सिंपली नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ज़्यादा कुछ मुश्किल लगेगा नहीं।
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे है हमें बोला गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें इनके बीच में 5 जो है रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम इसे भी बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो 3/5 को जब हम डिनोट करने हैं डेसिमल फॉर्म में, फ्रेंड्स याद रखिए कि डेसिमल फॉर्म को भी हम रेशनल नंबर कंसिडर करते हैं, क्योंकि 3.1 इज इक्वल टू 31/10। तो हमें उस हिसाब से हमारे माइंड में ये रखना है कि डेसिमल अगर हम बाई 10 अगर वो बहुत ज़्यादा आगे तक जा रहा है तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं रेशनल नंबर, अगर वो टर्मिनेटिंग है। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा, जिससे आपको उस वीडियो के लिंक सबसे पहले मिले। फिर उसके बाद हम इस हमारे वीडियो पे वापस आते हैं, और 3/5 को जब हम डेसिमल में डिनोट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6। 3/5 इज इक्वल टू 0.6। और 4/5 को जब हम डिनोट करेंगे डेसिमल में तो वो होगा 0.8। तो उसमें हम करेंगे तब हमें सिंपली क्या मिलेगा 0.6 जो है। फिर उसके बाद हम करेंगे 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ। 3/5 है तो हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें 6/10 मिलेगा। 6/10 ये 6/10 मिलेगा, और ये मिलेगा हमें 8/10। तो हम इसे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे हमें रिजल्ट होगा 12/20 और 16/20। तो हम उसे भी देखें तो हमें ओनली 4 नंबर्स बीच में मिल रहे हैं, तो सॉरी 3 नंबर्स बीच में मिल रहे हैं, तो इसलिए हम उसे वापस डबल करेंगे, जिससे हमें जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें हमें डिनोमिनेटर हमारा 40 रहेगा। और 40 डिनोमिनेटर हो गया, मतलब ये 8 और ये 8 24। हम सबसे पहले 25/40 लेते हैं, फिर उसके बाद 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। ओके, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओनली हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको उसे खुद से अपने तौर तरीकों से लिखना है। तो सबसे पहले हम हमारा जो क्वेश्चन है वो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हमने पहले देखा है कि सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस यही है कि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। फिर उसे हम राइटिंग में हम खुद भी लिखते हैं, क्योंकि हमें इस साल खुद से ट्राई करना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमें बोला गया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सो एवरी इंटीजर जो हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 को मिला के ये सारे इंटीजर बनाते हैं, और उनमें वो नंबर्स में ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। अगर ये उल्टा लिखा होता कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो हाँ ये करेक्ट होता। फिर एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, फॉल्स। होल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, पर रेशनल नंबर होल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस आते हैं और फ्रैक्शंस होल नंबर में नहीं आते, और वो फ्रैक्शंस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, जो होल नंबर्स के क्राइटेरिया से बिल्कुल मैच नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे हम प्रूव होता है कि ये फॉल्स है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।